अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सबक नंबर 2 आसमानी किताबों पर ईमान जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ आएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में करीबन 1,24,000 पैगम्बर भेजे। इन पैगम्बरों में से कुछ पैगम्बरों पर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की। इन किताबों को आसमानी या इल्हामी किताबें कहते हैं। इन किताबों के अलावा कुछ पैगम्बरों को तोहफे भी दिए गए हैं। अल्लाह ताला की मशहूर किताबें 4 हैं। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद जो है वो आप सभी को पता है कि वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। पहले आसमानी किताबों की तालीमात भी बरहक थीं। कुरान मजीद इन तमाम किताबों की तस्दीक करता है। वो किताबें किसी ख़ास ज़माने और इलाके के लिए नाज़िल हुई थीं। ठीक है। कुरान मजीद बेशक हमारी आखिरी किताब है, लेकिन कुरान मजीद जो है वो बाकी की जो बुक्स हैं तौरात, ज़बूर, अंजील, उनकी किताबों की भी तस्दीक करता है कि उनमें भी अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है वो सच है और बरहक है। और आपको पता है कि वो जो बुक्स थी तौरात, ज़बूर, अंजील, वो उस ज़माने में हालात के मुताबिक नाजिल हुई थी, जबकि कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए क़यामत तक का हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक ये ज़िक्र कुरान मजीद हमने नाजिल किया और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हजर आयत नंबर 9। कुरान मजीद के ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इसका मतलब है कि बाकी जो बुक्स थी तौरात, ज़बूर, अंजील, उसमें कुछ लोगों ने जो है वो अपने अपने हालात के मुताबिक, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक उसमें चेंजेस कर ली थी, लेकिन कुरान मजीद का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो ये क़यामत तक इसमें इंशाल्लाह कोई तब्दीली नहीं हो। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसलिए ख़त्म नबूवत पर ईमान लाने के साथ साथ एक मुसलमान के लिए इस बात पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है। ठीक है, जैसे ख़त्म नबूवत मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है, इसी तरीके से हमारे ईमान का ये भी हिस्सा है कि हम कुरान मजीद को आखिरी किताब ही मानें। चूँकि कुरान मजीद के बाद किसी और किताब ने नाजिल नहीं होना, इसलिए इसकी तालीमात पर अमल करने में ही तमाम इंसानों की निजात है। कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को पढ़ने, याद करने और अमल करने की ताकीद फरमाई है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा हर रोज़ तिलावत किया करें, क्योंकि इसको पढ़ना, याद करना और इस पर अमल करना दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। बच्चों, आप डेली कुछ ना कुछ, बेशक आप एक रुकू पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, डेली बेस पे पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर उसको महीना जो है वो कुरान मजीद को खोला ही ना। थोड़ा पढ़ें, डेली बेस पे पढ़ें और ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अरबी चूँकि हमें समझ में नहीं आती तो उर्दू हमें समझ में आ जाती है, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो उसकी ट्रांसलेशन के साथ, उसकी डिटेल के साथ उसको पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी निजात जो है अमल करने से ही हमें इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। अब हम आते हैं सवाल जवाब की तरफ। 4 आसमानी किताबों के नाम लिखें। अल्लाह ताला की मशहूर किताबें जो हैं वो 4 हैं, 4 आसमानी किताबें हैं। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। तौरात जो है ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद ने पहले नाजिल होने वाली किताबों के बारे में क्या कहा? कुरान मजीद इन तमाम किताबों की तस्दीक करता है कि पहले आसमानी किताबों की जो तालीमात हैं वो भी बरहक थी और वो किताबें किसी ख़ास ज़माने और इलाके के लिए नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने किस सूरत में कुरान मजीद की हिफाजत का जिक्र किया है? कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। सूरह हजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक ये ज़िक्र कुरान मजीद हमने नाजिल किया और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए क्या एहतमाम फरमाया? अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में
तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर भेजे और इन पैगम्बरों पर अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी किताबें नाजिल फरमाई। इन किताबों को आसमानी या इल्हामी किताबें भी कहते हैं और कुछ पैगम्बरों को सहीफ़े भी दिए हैं। कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने के क्या फ़ायदे हैं? चूँकि कुरान मजीद के बाद किसी और किताब ने नाजिल नहीं होना, इसलिए इसकी तालीमात पर अमल करने में ही तमाम इंसानों की निजात है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा हर रोज़ तिलावत किया करें, क्योंकि इसको पढ़ना, याद करना और इस पर अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। आगे है जी, नीचे दिए गए फ़िक़रात मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ताला ने डैश की रहनुमाई के लिए पैगम्बर भेजे। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगम्बर भेजे। अल्लाह ताला ने तकरीबन डैश पैगम्बर भेजे। अल्लाह ताला ने करीबन 1,24,000 पैगम्बर भेजे। पैगम्बरों पर नाजिल होने वाली किताबों को डैश कहते हैं। पैगम्बरों पर नाजिल होने वाली किताबों को आसमानी या इल्हामी किताबें कहते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की डैश किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। आगे है, कलम अलिफ को कलम बे से मिलाइए। इल्हामी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। इल्हामी किताबों को हम मिलाएंगे 4 के साथ, 4 के साथ। अच्छा, तौरात को हम मिलाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। ज़बूर को हम मिलाएंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। इंजील को हम मिलाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ और कुरान मजीद को हम मिलाएंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप सभी ने ये जो ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह पर और कलम अलिफ को कलम बे से मिलाएं, ये तो बुक पे ही कर लें। बाकी सवाल जवाब अपनी नीट कॉपी पे उतार लें। शुक्रिया।